चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 3% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आई। लेकिन वाइस वर्सा अगर आप मार्केट का परफॉर्मेंस देखोगे, फर्स्ट हाफ के अंदर तो डाउन था, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर ऑलमोस्ट 12:30-1 बजे के बाद ऑलमोस्ट हमें अप ट्रेंडिंग मात्रा में ही हमें मार्केट ने बहुत ही अच्छे खासा परफॉर्म किया था। तो जिसकी वजह से कि पैनिक लेवल की वजह से इन्फोसिस के अंदर गिरावट हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। कल के दिन मैंने आपके साथ इन्फोसिस का Q3 का रिजल्ट शेयर किया था, तो किस Q4 का रिजल्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो किस तरह से दोस्तों कंपनी ने परफॉर्म किया। तो जो बेसिकली इन्फोसिस का जो परफॉर्मेंस था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बहुत ही बुरा हमें कंपनी ने परफॉर्म किया है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन बेसिस परफॉर्मेंस देखोगे, बहुत अच्छा हमें कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो दिक्कत क्या है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो चलिए एक बार फिर मैं आपके साथ डेटा दोस्तों शेयर करना चाहूँगा। जितने भी आपको नंबर से हमें रुपीज एंड करोड़ के अंदर हमें नंबर्स निकल के आ रहे, इन डिटेल के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आने वाले समय के अंदर कहाँ हमें कंपनी रुक सकती है, किस तरह से कंपनी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अभी तक लोगों को बहुत ज़्यादा बातें हमें क्लियर नहीं हुआ है। तो ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट से, पिछले क्वार्टर का और इस क्वार्टर का हमें रिजल्ट से, अगर आप इनके टोटल इनकम के बारे में दोस्तों देखोगे तो पिछले साल 33,000 करोड़, पिछले क्वार्टर में 39,000 करोड़, इस क्वार्टर में 38,100 करोड़। तो ऑलमोस्ट हमें ईयर ऑन बेसिस तो बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखोगे तो 1,000 करोड़ का हमें लॉस पिछले क्वार्टर से हमें कंपनी के अंदर हमें नजर आ चुका है। यानी कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें स्लाइटली फॉल हमें इनके रिजल्ट्स के अंदर नजर आया। फिर अगर आप इनका प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में देखोगे तो हमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड पिछले साल 5,700 करोड़, पिछले क्वार्टर में 6,600 करोड़, इस क्वार्टर में 6,100 करोड़। तो यहाँ ईयर ऑन बेसिस तो हमें अच्छी खासा तेजी है। लेकिन अगर आप यही बातें अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर करेंगे तो हमें इनकी प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अंदर हमें फॉल नजर आया है। एज वेल एज अगर आप इनका अर्निंग पर शेयर के बारे में दोस्तों देखोगे, जो अर्निंग पर शेयर पिछले साल 13.56, पिछले क्वार्टर में 15.72, इस क्वार्टर में 14.79। तो ईयर ऑन बेसिस तो अच्छा खासा परफॉर्म किया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ भी हमें गिरावट नजर आई। तो किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया, अगर यहाँ ईयर ऑन बेसिस दोस्तों अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा खासा 5 स्टार कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया है। लेकिन जिस तरह से अगर आप वाइस वर्सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देखोगे तो कंपनी अगर दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मैंने जैसे कि आपके साथ कल ही के दिन शेयर किया था कि फ्लैट भी अगर इन्फोसिस दोस्तों अगर परफॉर्म करे फिर भी मार्केट ऐसे पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है, या फिर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर उस तक नंबर्स अगर स्लाइटली भी दोस्तों अगर मैच हुआ तो भी कंपनी या फिर मार्केट हमें पॉजिटिवली रिएक्ट हो सकता है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर फॉल होने के कारण ही हमें इन्फोसिस के अंदर इसका रिएक्शन 3% की गिरावट हो चुकी है। तो इन्फोसिस के अंदर दोस्तों आपको बताया रिजल्ट्स के साथ हमें कंपनी ने डिविडेंड का भी दोस्तों बेनिफिट दिया था। 17.50 पर शेयर का डिविडेंड का आपको इन्फोसिस के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप रिकॉर्ड डेट देखोगे तो 2 मई इसके रिकॉर्ड डेट दिया गया है। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना। तो अभी कंपनी ने जो हाल ही फिलहाल में जो रिजल्ट अपना परफॉर्म किया तो बुरा परफॉर्म किया। तो किस तरह से हमें इन्फोसिस के अंदर मूवमेंट आ सकती है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे, अभी हम लोग बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग बात करें इन्फोसिस के बारे में, 1 डे के चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली जो इनका सपोर्ट लेवल है अभी भी हमें 1360 रुपये का सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है। इसी लेवल्स के ऊपर पहले पिछले 2 बार कंपनी ने सपोर्ट लिया था, 3rd बार भी कंपनी ने सपोर्ट लिया। और अगर दोस्तों यही से अगर कंपनी सपोर्ट लेती है 1360 रुपये के आसपास, तो यही से रैली हमें आने वाले समय के अंदर नजर आ सकती है। क्योंकि पहले भी दोस्तों जो सपोर्ट लिया था उसके बाद हमें रैली आई, सपोर्ट लिया, रैली आई, सपोर्ट लिया, रैली आई। तो यहाँ भी वही हमें पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है कि यही सपोर्ट 1360 रुपये के आसपास कंपनी ले सकती है और हमें डायरेक्टली 1600 रुपये के आसपास लेवल्स हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ सकता है। तो दोस्तों डरो मत, कंपनी ने बहुत अच्छा अपना इंप्रूव किया है, तो जिसकी वजह से डरने की कोई बात नहीं है। अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कंपनी ने परफॉर्म किया है, इसलिए स्लाइटली हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें गिरावट नजर आई है। लेकिन आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर ये भी कंपनी कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन जिस लेवल्स के ऊपर करंटली हमें इन्फोसिस ट्रेड करे वो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय के अंदर देखने को नहीं मिलना जिस प्राइस के ऊपर कंपनी बिलोंग कर रही है। और अगर इन्फोसिस के अंदर गिरावट भी दोस्तों देखने को मिले तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमें निकल के आएगी, एक बहुत बड़ा मौका निकल के आएगा। ये मौका बार बार हमें
नहीं मिलता, जब भी मौका मिलता है अच्छे जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो मौका ग्रैब कर लेते हैं। तो जरूर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे वरुण बेवरेज के बारे में। तो वरुण बेवरेज का आज के दिन ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट हुआ, लेकिन कंपनी के द्वारा बहुत ज्यादा अच्छा खासा पॉजिटिवली हमें अपडेट्स आ चुका है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ आपको पता है कंपनी का बिजनेस क्या है। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें कंपनी इंडिया के अंदर हमें सेल कर रही है और वही प्रोडक्ट दूसरी कोई भी कंपनी सेल नहीं कर सकती इंडिया के अंदर। तो इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा अपडेट्स आया है, तो आप ये देख सकते हो। वरुण बेवरेज बोर्ड टू मूल स्टॉक स्प्लिट ऑन May 2 में आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स के अंदर हमें स्टॉक स्प्लिट के हिसाब से हमें डिस्कशन होने वाला है कि स्टॉक स्प्लिट हम लोग दे सकते हैं, लेकिन देंगे तो किस रेशियो के अंदर देंगे, कि 1:2 रेशियो के अंदर देंगे, 1:5 रेशियो के अंदर देंगे या फिर 1:10 रेशियो के अंदर देंगे। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 2 मई के ही दिन दोस्तों पता चलने वाला है। अगर दोस्तों कंपनी स्प्लिट देगी तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो यहाँ अगर आप इनका फेस वैल्यू देखोगे तो फेस वैल्यू के ही हिसाब से हमें स्प्लिट दिया जाता है। करंटली 10 है, तो कंपनी 1:2 स्प्लिट देने के लिए भी एलिजिबल है, 1:5 स्प्लिट देने के लिए भी एलिजिबल है और 1:10 रेशियो के अंदर भी स्प्लिट देने के लिए एलिजिबल है। तो तीनों क्राइटेरिया दोस्तों आप ध्यान में रखना कि कोई भी रेशियो के अंदर हमें स्प्लिट आपको वरुण बेवरेज के अंदर 2 मई के दिन नजर आ सकता है। तो बेसिकली कंपनी कैसे वरुण बेवरेज के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है 100%। 2016 में मार्केट के अंदर आई है, जब से आई तब से 990% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुके हैं। मार्केट कैप भी देखोगे 93,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो ये कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है और कंसिस्टेंटली शेयर होल्डर्स को मुनाफा दे रही है। यहाँ जो कंपनी के अंदर दोस्तों जो हमें गिरावट हमें नजर आया था, उसी गिरावट के अंदर मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। ये गिरावट आपको आने वाले समय के अंदर करोड़पति बना सकते हो। तो गिरावट के अंदर हमेशा एक अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करके चलना चाहिए। तो दोस्तों ये जो बात है मैं हर एक दिन आपके साथ शेयर करता हूँ कि गिरावट के ही अंदर अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आने वाले सालों में कंसिस्टेंटली एक बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ आपको नजर आ सकते हैं। और गिरावट के अंदर अच्छी कंपनीज भी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग करती है। तो अभी देखते हैं किस तरह से किस रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। तब तक के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो जो भी डर आपको इन्फोसिस के अंदर नजर आ रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। आपने जो निवेश किया अच्छी कंपनी है, सिर्फ शॉर्ट टर्म में और आपको पैनिक नजर आ सकता है 1 से 2 क्वार्टर के अंदर, लेकिन हमें उसके बाद जिस तरह से आपको रैली आएगी, जो आपका 1 से 1.5 साल कंपनी ने जो वेस्ट किया है, बिल्कुल भी आपको फ्लैट परफॉर्मेंस दिया है, गिरावट के अंदर दिया है, कुछ ही 1 सालों में ही या फिर कुछ ही महीने में ही हमें रिकवर जल्दी आपको नजर आ सकता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस के बेसिकली पिछले 5 सालों का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने अच्छे खासा 200% से ज़्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। पिछले 5 सालों में गिरावट होने के बावजूद भी कंपनी 200% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। लेकिन इस 200% का रिटर्न किन शेयर होल्डर्स को मिल रहा होगा करंटली? जिन लोगों ने गिरावट के अंदर निवेश किया, जिन लोगों ने हर एक डिप्स के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, उन्हीं लोगों दोस्तों इसका बेनिफिट मिल रहा होगा। तो इसी के कारण कंसिस्टेंटली अगर आप अच्छी कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करते हो तो ही अच्छी खासी कंपनी आपको रिटर्न उसके मामले में दे देती है। तो आप ये देख सकते हैं। एक और हमें खबर आ चुकी है, बजाज फाइनेंस प्लान एंट्री इनटू माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट बाय 2025 सेज संजीव बजाज। तो बेसिकली अगर आप देखोगे संजीव बजाज की तरफ से हमें स्टेटमेंट आया है कि जो बजाज फाइनेंस है वो प्लान कर रहा है किसके अंदर एंट्री करने के लिए, माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट के अंदर एंट्री करने के लिए वो प्लान कर रहा है 2025 तक। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे ये भी अच्छे खासा सक्सेसफुल अगर दोस्तों इवेंट अगर हुआ, अच्छा खासा सेगमेंट अगर हुआ, तो इसका भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट हमें इन्फोसिस बजाज फाइनेंस को लंबे समय के लिए आपको नजर आ सकता है। तो एक और हमें पॉजिटिवली अपडेट्स आ चुका है। तो अगर आप ये पॉजिटिव अपडेट्स देखोगे तो बजाज फाइनेंस रेज ₹1955 करोड़ थ्रू मीडियम टर्म बॉन्ड। तो बेसिकली जिस भी कंपनी के अंदर आपको फंड रेजिंग नजर आती है तो उस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें मानी जाती है और उस कंपनी के ही अंदर दोस्तों पॉजिटिवली हमें अच्छे खासा रिएक्शन आपको नजर आ जाता है। और जिस तरह से हमें बेसिकली कंपनी का जो लोन के अंदर जो ग्रोथ का जो डेटा आया था, लोन ग्रोथ का जिस तरह से हमें रिफ्लेक्शन आया था परसेंटेज के अंदर, इसी को ध्यान में रखते हुए CLSA की तरफ से हमें बजाज फाइनेंस के अंदर इन्होंने अपना टारगेट्स जो अच्छे खासा अपग्रेड किया है। तो ज़्यादातर दोस्तों इनका जो लोन ग्रोथ है, ज़्यादातर जितना ज़्यादा कस्टमर्स को दोस्तों अट्रैक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा कस्टमर्स लोन लेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट हमें बजाज फाइनेंस को आपको लंबे समय के लिए नजर आ सकता है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, पॉलीकैब इंडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। पॉलीकैब इंडिया भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, केबल्स एंड वायर्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है और बेसिकली केबल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। पिछले 5 दिनों में अगर आप देखोगे कंपनी ने अच्छे खासा
रिटर्न दे चुका है। पिछले 5 दिनों से 5% की रैली हमें पॉलीकैब के अंदर हमें नजर आ रही है। बेसिकली अगर आप आज के दिन का कंपनी का दोस्तों हाई अगर आप देखोगे 3098 रुपीज़ का हाई हमें आज के दिन कंपनी ने लगा चुकी है। लेकिन वही अगर आप कंपनी का 52 वीक हाई अगर आप देखोगे तो 3148 रुपीज़ के आसपास 52 वीक हाई कंपनी का नजर आ रहा है। तो 52 वीक हाई को ही आसपास हमें करंटली हमें पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड हमें ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो जब दोस्तों कंपनी कोई भी कंपनी अपना हाई जो पहले प्रीवियस लगाया था उस हाई को दोस्तों कंपनी ब्रेक करती है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें उस स्पेसिफिक कंपनी के अंदर नजर आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस नजर आ रही है कि ये कंपनी सबसे पहले अपना हाई ब्रेक कर सकती है, रिटेस्ट करेगी और फिर हमें और एक नया हाई कंपनी अपना लाइफ टाइम के अंदर हमें कंपनी बना सकती है। फंडामेंटल दोस्तों होंगे पैरामीटर्स के अंदर जम पे तो जितना हो सके गिरावट जो हमें नजर आ रही थी इस गिरावट के अंदर मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था एक लास्ट मौका है। बार बार कंपनी मौका नहीं देती, पहले से पिछले 1 सालों से कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर बिलोंग कर रही है। तो जहां से भी कंपनी का ऊपर या फिर नीचे ब्रेकआउट होता है तो कंपनी अच्छा खासा मूवमेंट वही डायरेक्शंस के अंदर हमें कर देती है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने कर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।